Today I am going to discuss with all of you about digestive glands. So, question is, what is digestive gland? Okay. So, the glands which are actually involved in the process of digestion or to aid the process of digestion are called as digestive glands. Isn't it? जो उस डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे. और डाइजेशन क्या था? डाइजेशन इज completely breakdown of complex food molecules into simple, soluble and absorbable form with the help of enzymes. And here the enzymes are biological catalysts, isn't it? And these enzymes are actual secretions of digestive glands. तो आज जो हमारा ये वीडियो होगा, it is all about digestive glands. Now the digestive glands are of various types and located at different site in our alimentary canal, because alimentary canal में digestion हो रहा है, अलग अलग जगह पे digestion का वर्क हो रहा है. तो इस digestion के प्रोसेस में जो digestive glands हेल्प किया, उसके लोकेशंस को देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पे था. दूसरी बात हम इसके क्या देखेंगे, इसके सेक्रेशंस को देखेंगे कि इसके सेक्रेशंस को क्या बोलते हैं और उसके सेक्रेशंस का वर्क किस सबस्ट्रेट पे होगा. सबस्ट्रेट का मतलब फूड सबस्ट्रेट, किस पे एक्चुअल वो वर्क करेगा. तो ये इन सारी बातों को आज हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाले टॉपिक में देखेंगे. एक चीज और, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आप अभी जो बेसिकली हम बताएंगे, इसके अलावा भी कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक के लाइनिंग में होंगे, जिसको कि हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहेंगे. फिर इसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, जिसको कि हम लोग इंटेस्टाइनल के लाइनिंग्स में हम लोग देखते हैं. तो उसको भी मैं इसी टॉपिक में बता देती हूँ. ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक जगह पे आपको सारे ग्लैंड्स के सेक्रेशंस एंड वर्क के बारे में पता चल जाएगा. नाउ इट इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो अपार्ट फ्रॉम gastric gland and intestinal glands which are present in stomach and intestinal lining of our alimentary canal. ठीक है. There are alimentary canal. There are other glands associated in the function associated with the function. Okay, so with the function of digestion. So there are basically 3 glands यहाँ पे अभी जो हम लोग देखें. इसके अलावा मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अलावा जो हमारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होंगे डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, उन सारे ग्लैंड्स को हम लोग आज देखने वाले हैं इस टॉपिक में. So there are basically 3. There are 3. Yeah, there are ज्यादा बेस्ट है कि there are 3 glands. Namely A अगर आप जानो तो उसको हम लोग बोलेंगे salivary gland. ओके, इसके सेक्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सैलिवा. सेक्रेशंस का नाम लिखते जा रहे. बी, लीवर को हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, एंड इसके सेक्रेशन को हम लोग बोलते हैं बाइल जूस. यहाँ सेलेवरी जूस भी आप कह सकते हो, जूस से ज्यादा क्लियर रहेगा कि जूसी सेक्रेशन है, सेलेवरी जूस. एंड थर्ड वन इज आवर पैनक्रियास. So this is also called mesocrine or mixed gland. कैसे ये मिक्स ग्लैंड है, किस पार्ट से क्या सेक्रेशन है, सब हम इसे लेटर हाफ में इसके बाद मैं बताऊंगी. इसके सेक्रेशंस को बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, बिकॉज इट इज फ्रॉम पैनक्रियास एंड हेंस पैनक्रिएटिक जूस. अब एक एक करके we will talk about salivary gland in details, then liver and pancreas
बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को भी हम लोग देखेंगे. सो नाउ इट्स अबाउट सैलिवरी ग्लैंड. ओके, सो द सैलिवरी ग्लैंड आर लोकेटेड इन आवर बकल कैविटी. ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके लोकेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और इसके सेक्रेशंस को तो याद ही रखना है. इसके अलावा इसके बारे में एक चीज जो कि मैं बता देती हूँ कि इट अपीयर और इट हैज 3 पेयर्स. जो ह्यूमन में आपको मिलता है वो 3 पेयर है और ये तीनों पेयर सैलिवरी ग्लैंड ही कहलाता है. उसके सेक्रेशंस भी सैलिवा ही होते हैं, लेकिन ये अलग अलग जगह पे है हमारे बकल कैविटी में. दिस कैविटी इनक्लोज्ड बाय गम्स, चिक्स, जिसको आप बकल कैविटी जो मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस में आप देख सकते हो, उसमें ये 3 जगह अलग अलग है, इसलिए भी 3 पेयर्स में होगा. फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड आप देखते हैं, सैलिवरी ग्लैंड. ओके, नाउ दिस सैलिवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइनस ग्लैंड, क्योंकि इसके सेक्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, जूस बोल रहे हैं. तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग. ये भी कई बार पूछता है कि कैसा ग्लैंड है ये, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये. अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का है तो इसका सेक्रेशन कहाँ जाएगा, डक्ट में जाएगा. नो डाउट, बिल्कुल डक्ट में जाता है इसका सेक्रेशन. तो इसलिए भी डक्ट ग्लैंड भी इसको बोलते हैं. तो सैलिवरी ग्लैंड एक्चुअली कितने तरह का है, 3 पेयर्स में, 3 अलग अलग जगह पे है. फर्स्ट वन इज पैरोटीड, नेक्स्ट इज सब maxillary, and third is sublingual. So this is common. Sub means below. Okay, तो below jaw and below tongue. Lingua is for tongue. Lingua word जो होता है वो हमारे tongue के लिए है और ये हमारे jaw bones के लिए है. तो जो below और ये parotid gland जो है, largest among all, ये सारे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड. कई बार ये भी पूछ देता है सैलिवरी ग्लैंड है लेकिन कौन सा सबसे बड़ा है, तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड. सब मैक्सिला, बिलो जॉ, ठीक है, जॉ के नीचे और जॉ और यहाँ पे है जॉ. और लिंगुआ इज फॉर टंग, तो टंग के बिलो टंग. मेजर सैलिवा का जो सेक्रीशन होगा थ्रू दिस सब मैक्सिलरी. 60 to 65% ऑफ ऑल सैलिवा विच इज सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स. इसके सेक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिवा. उसमें भी सबसे ज्यादा जो सैलिवा का सेक्रेशन करता है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड करता है. ऑल्दो इट इज सबसे बड़ा ये है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका परसेंटेज होगा 60 to 65%, ये 3 to 5% एंड रेस्ट अमाउंट बाय पैरोटीड ग्लैंड. सो इसके सेक्रेशन को हम लोग क्या बताते हैं, इन तीनों के सेक्रेशन से जो प्रोडक्ट आया, जो जूस आया, इसको आप बोलते हो सैलिवा. सैलिवा को हिंदी में और हम लोग क्या बोलते हैं, लार. तो सैलिवा कंटेन वाटर, आयंस, मिनरल्स एज वेल एज वन मेजर एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज. तो सैलिवा में क्या क्या है, सैलिवा बराबर ऐसे करके दे दीजिए, वाटरी सेक्रेशन है तो वाटरी जूस, वाटरी जूस भी लिख सकते, नहीं वाटर, दैट इज ऑल्सो जूस. वाटरी प्लस वाटर प्लस आयंस प्लस इंजाइम्स. ठीक है, तो इंजाइम्स पे ध्यान देना है क्योंकि इंजाइम्स पे ही इसका इंजाइमेटिक एक्शन पॉसिबल हो पाता है. इसके साथ साथ ये मास्टिकेट भी करता है फूड को, लुब्रिकेट भी करता है फूड को, एंड इट मेक्स द फूड easier to move forward. सैलिवा का अदर देन डाइजेशन, जो कि केमिकल डाइजेशन है, इसके अलावा भी वर्क है. इट lubricates the food, it masticates the food and as well as makes the food easier to swallow forward. आगे जाने के लिए वो इजी बन जाएगा. तो एंजाइम्स जो इसका था, इस एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज. ठीक है, अमाइलेज इज फॉर स्टार्च, अमाइलोज फॉर स्टार्च होता है. तो दिस पर्टिकुलर एंजाइम विल एक्सक्लूसिवली ओवर कार्बोहाइड्रेट्स. इसका एक्शन किस पे होगा, कार्बोहाइड्रेट पे होगा. ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है. तो यहां से एक चीज और क्या निकल के आता है कि बकल कैविटी में जो फूड सबस्ट्रेट पहला टूटेगा वो कौन सा होगा, सैलिवरी अमाइलेज की मदद से कार्बोहाइड्रेट ही होगा. बिकॉज कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं है या किसी तरह का फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे सैलिवा में प्रेजेंट
नहीं होता है। तो सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का हुआ। और ये भी डाइजेशन क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ दिस सैलिवरी अमाइलेज। एंड सैलिवरी अमाइलेज को ही हम लोग पहले जानते थे एज टाइलिन और टाइलिन। इसी को और क्या बोलते हैं? टाइलिन। ओके, सो कई बार पूछता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि टाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। अब आप इसके थोड़े से मीडियम को देखिए, क्योंकि हमारा सैलिवा स्लाइटली एसिडिक होगा इन नेचर, तो इसका पीएच कितना है? पीएच वैल्यू अगर इसकी हम बात करें तो पीएच बराबर 6.8 विच इज स्लाइटली एसिडिक, एंड दिस स्लाइटली एसिडिक कंडीशन इज फेवरेबल for the action of enzyme salivary amylase, and this salivary amylase will work over carbohydrate, and it is all about salivary gland. Now next is our liver. लीवर के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि लीवर कैसा ग्लैंड है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है, नो डाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके अलावा लीवर हमारा सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्रेडिट भी उसी को जाता है। सबसे बड़ा ग्लैंड का क्रेडिट लीवर को जाता है। एंड लीवर के सेक्रीशंस को हम लोग बाइल बताए थे, इससे पहले मैं लिख दी थी, बाइल जूस बोलते हैं। और ये हमारा किस तरह से वर्क करता है डाइजेशन में, ये अब हम लोग देखेंगे। तो देखो भाई, इसकी पहली बात है कि लीवर, तो लीवर रहता कहाँ है? क्वेश्चन आएगा कि भाई पता तो है लीवर है, लेकिन लीवर है कहाँ? तो लीवर इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड। ठीक है, हमारा बॉडी बायलेटरल सिमेट्री है, तो राइट साइड ऑफ अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लीवर एज एन इंटरनल ऑर्गन, एंड दिस इज जस्ट बिलो द डायफ्राम। मतलब इसका लोकेशन अगर आप लिखो तो कहां पे लिखते हैं? अपर राइट साइड जस्ट बिलो डायफ्राम। और डायफ्राम क्या था? डायफ्राम एक ऐसा डायफ्राम एक मसल्स का बना हुआ डोम शेप्ड अपीयरेंस है, जो हमारे बॉडी के कैविटी को दो कैविटी में एक्चुअली डिवाइड करता है। वन इज थोरैसिक कैविटी, एबव डायफ्राम को थोरैसिक कैविटी कहा था हमने, और बिलो डायफ्राम को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो लीवर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम इन अपर राइट साइड। ना लीवर के सेक्रीशंस की बात की जाए तो द सेक्रीशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड बाइल जूस। अब देखो, ये भी जूस है, तो ये भी कैसा होगा? क्वाइट नेचुरल एक्सोक्राइनस होगा, क्योंकि जूस का सेक्रीशन हो रहा है यहाँ पे। और तो जूस का सेक्रीशन होगा तो ये एक्सोक्राइनस है, तो एक चीज और, इसमें डक्ट भी होगा। यस, जो बाइल जूस आया थ्रू हेपेटिक डक्ट, एंड दिस हेपर वर्ड, कहीं भी आपको अगर हेपर वर्ड मिल जाए, दिस इज एसोसिएटेड विद आवर लीवर, कंसर्न विद आवर लीवर। समझिए कि हेपर वर्ड कहीं भी रहे, वो किसके बारे में बात हो रही है? इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लीवर के बारे में। तो द ग्लैंड विच पोर इट्स सेक्रीशन इन द टारगेट साइट और टारगेट रीजन, और ये सेक्रीशन टारगेट रीजन कहाँ पे होगा? लीवर कहाँ पे अपने सेक्रीशन को पोर करता है? ये करता है ड्यूडेनम में। एंड ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। तो लीवर के सेक्रीशन को कैरी कौन करेगा? डक्ट, एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। बट बाइल जूस हमारा रेडीमेड फॉर्म में लीवर तो बना दिया, but it stores in a sac-like structure wherever there is need of bile juice. That sac pour its secretion through cystic duct. सोचो, मतलब फिर क्या हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि लीवर ने रेडीमेड बाइल जूस तो बनाया, लेकिन बाइल जूस को स्टोर कर लिया, स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर, एंड दिस गॉल ब्लैडर इज व्हाट? दिस गॉल ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब थैली है, और ये थैली किसको स्टोर करती है? इट स्टोर्स बाइल, स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर और सैक विच स्टोर्स कंसंट्रेट, स्टोर भी करा, एंड कंसंट्रेटेड बाइल जूस। और ये क्या किया? बाइल जूस को इस गॉल ब्लैडर के थ्रू जो आएगा डक्ट, जो ड्यूडेनम में ओपन होगा, उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट यहाँ पे जानते हैं। तो गॉल ब्लैडर के थ्रू ये सैक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टिक डक्ट
थ्रू दिस डक्ट ओनली। तो दो तरह से डक्ट की बात आती है, हेपेटिक और सिस्टिक। तो डायरेक्ट जो लीवर से आएगा वो थ्रू हेपेटिक डक्ट आएगा, लेकिन जब वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर से आता है तो थ्रू दिस सिस्टिक डक्ट। और इन दोनों ही का ओपनिंग किसको पोर करता है, बाइल जूस को। कहाँ पे ये होता है, ड्यूडेनम में। साइट ऑफ एक्शन क्या है, साइट कहाँ पे होगा, एट ड्यूडेनम। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट लीवर। नाउ अबाउट पैनक्रियाज। हम लोग अब किसके बारे में बात करेंगे, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज इज अ मेक्सोक्राइन ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड हैविंग बोथ सेक्रीशन ऑफ जूस एज वेल एज हार्मोन। दोनों तरह के सेक्रीशन को करता है, जूस भी बना रहा है और क्या कर रहा है, हार्मोन्स को भी रिलीज कर रहा है। लेकिन क्योंकि डाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग एक्सक्लूसिवली, हम लोग इसके जूस की बात करेंगे और इनके जूस के सेक्रेशन को पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। देखो यहाँ पे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है, इट इज कंपाउंड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड हैविंग बोथ exocrine as well as endocrine secretion, endocrine secretions। ठीक है, तो इंडोक्राइन के सेक्रेशंस को आप क्या बोलते हो, हॉर्मोन्स। इस हॉर्मोन्स को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक्सोक्राइनस सेक्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटिक जूस। तो अगेन पैनक्रिएटिक जूस है, तो जूस इज फॉर एक्सोक्राइनस सेक्रेशन एंड दिस जूस विल बी कैरीड थ्रू अ डक्ट। तो इस डक्ट को जो इसको कैरी करके ले आएगा, उस डक्ट को क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट। और थ्रू दिस पैनक्रिएटिक डक्ट कहां पे ये जाएगा, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या था, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम में इसका साइट ऑफ एक्शन है। और दिस पैनक्रिएटिक जूस कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। पैनक्रिएटिक जूस में क्या है, इस पैनक्रिएटिक जूस के कंपोजिशन को आप देखते हैं, पैनक्रिएटिक जूस कंटेन सेवरल एंजाइम, सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम, बेटर होगा हमारा क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस को देख रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पैनक्रिएटिक अमाइलेज, जो कि वर्क करेगा कार्बोहाइड्रेट पे। अमाइलेज है तो कभी भी कहीं भी अमाइलेज दिखे, इट मीन्स एंजाइम विच वर्क्स ओवर कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज एंड दिस इज फॉर फैट, ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। एंड पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, ये सिर्फ और सिर्फ आप ट्रिप्सिन भी लिख सकते हो, जो कि वर्क करेगा प्रोटीन पे। तो ट्रिप्सिन का एक्शन होगा प्रोटीन्स पे, लाइपेज का एक्शन होगा फैट पे, और अमाइलेज का एक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, तो ये था हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसके साथ जो एसेसरी ग्लैंड हम लोग देखे, इसके साथ जो हम लोगों का इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स था या स्टमक के लाइनिंग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स था, वो सब भी हम लोग देखेंगे। इसके फंक्शंस को देखेंगे, इसके सेक्रेशंस को देखें, और नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो हमारा होगा उसमें हम लोग इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में ही हमारे जूस के कंपोजिशन एंड वर्क को देखा जाएगा। थैंक यू।